अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद इमरान। लास्ट लेक्चर में हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था और ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में आ जाती होती हैं। बाज़ का आपको क्वेश्चन आ जाता है प्रूव दैट द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ ज़ीरो, तो वो किस तरह से होता है वो हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव कर लिया था। बाज़ का में आ जाता है प्रूव दैट द कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर स्क्वायर ऑफ ईच अदर, वो कैसे प्रूव होता है वो भी हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हुए हैं। ठीक है, सिमिलरली और भी प्रॉपर्टीज़ थी वो हमने इसमें लास्ट लेक्चर में प्रूव की थी। आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.2 जो है उसमें जो पहला क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1, 8, -27 और 64। अगर आपको याद हो तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आए थे वो थे 1 ओमेगा और ओमेगा स्केयर। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे जितने भी आंसर आएंगे उनको ओमेगा और ओमेगा स्केयर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले का सोल्यूशन हम देखते हैं, कर लेते हैं जी। लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -1, देन अगर x -1 का क्यूब रूट है तो इसको कैसे लिख सकते हैं फिर इसका मतलब x का क्यूब जो है वो -1 के इक्वल आना चाहिए। तो क्यूब रूट से क्या मुराद होती, क्यूब लेने से वो नंबर आंसर आ जाए। कल क्या पढ़ रहे थे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि उनका क्यूब लेने से आंसर 1 आना चाहिए था। आज कौन से नंबर हैं जी जिनका क्यूब लेने से आंसर -1 आना चाहिए। तो वो कौन कौन से नंबर बन सकते हैं, तो सबसे पहले 1 को लेफ्ट साइड पे लेके आएँ तो x³ + 1 दैट इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम x³ + 1³ इज़ इक्वल टू 0। तो ये a³ + b³ का फार्मूला बन गया, लिखा जाएगा a + b मीन्स x + 1 इंटू फर्स्ट टर्म का स्केयर x स्केयर, ये साइन अपोजिट आता है, ये इन दोनों का प्रोडक्ट तो हो जाएगा -x + 1 का स्केयर 1 दैट इज़ इक्वल टू 0। दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है तो एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी इक्वल टू 0। इट मीन्स x + 1 इक्वल टू 0 और x स्केयर -x + 1 इक्वल टू 0। इधर से x की वैल्यू आ जाएगी -1 और इधर से ये फैक्टराइज नहीं होती, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो फिर क्या करेंगे, इस पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे। जब इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे तो a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू है 1। x स्केयर का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट नंबर c। वैल्यू फार्मूला क्या था, x = -b ± स्केयर रूट b स्केयर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दें तो x = b की वैल्यू -1 ± स्केयर रूट -1 स्केयर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू भी 1/2, a की वैल्यू अगेन 1। इसको जस्ट सिंप्लीफाई करें तो x = क्या आ जाएगा, ये -1 प्लस हो जाएगा 1 ± स्केयर रूट -1 का स्केयर करेंगे तो वो भी 1 आएगा, 4 × 1 × 1, ये भी आंसर आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय क्या है 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 ± स्केयर रूट -3/2, ये स्केयर रूट में से माइनस का साइन खत्म करेंगे, कल इसको किया था हमने, किस तरह से खत्म करेंगे तो क्या आ जाता है 1 ± स्केयर रूट 3/2। तो इसका मतलब x के दो पॉसिबल आंसर आ गए, एक x आ गया 1 + स्केयर रूट 3/2, दूसरा आंसर आ गया x = 1 - स्केयर रूट 3/2। अगर आपको कल वाला क्वेश्चन याद हो, कल वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था तो यहाँ पे हमारे पास ओमेगा किसके इक्वल था, कल वाली जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उनमें ओमेगा को नाम दिया था -1 + स्केयर रूट 3/2 और ओमेगा स्केयर हमने कहा था -1 - स्केयर रूट 3/2। एक इसको हमने ओमेगा और इसको ओमेगा स्केयर कहा था, लेकिन हमारी मर्जी है, जिसको मर्जी हम ओमेगा, जिसको मर्जी हम ओमेगा स्केयर कह सकते हैं। एक ओमेगा होगा और दूसरा ओमेगा स्केयर होगा। तो इसको ये इस फॉर्म में लाने के लिए इसको क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो x = इसको लिख लेंगे माइनस, अंदर माइनस से मल्टीप्लाई भी कर देंगे -1 - स्केयर रूट 3/2, ये ओमेगा स्केयर की फॉर्म बन गई। इसी तरह से इसको जब करेंगे माइनस कॉमन लेंगे इसमें से तो माइनस बाहर आएगा, अंदर वाली टर्म्स का साइन चेंज हो जाएंगे, -1 + स्केयर रूट 3/2। अब ये वाली टर्म क्या बन गई है, ये ओमेगा है स्केयर है और ये वाली क्या है ओमेगा। तो इसका मतलब x = आ गया -ओमेगा स्केयर और ये वाला क्या है जी x = आ गया -ओमेगा। एक आंसर ये निकला है -1, दूसरे आंसर क्या है -ओमेगा स्केयर और -ओमेगा।
तो इसके सोल्यूशन सेट में जो आंसर आ जाएंगे वो क्या है, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से सेकंड वाला पार्ट जो है वो क्या था, हमने क्यूब रूट्स ऑफ 8 फाइंड करने हैं। तो क्यूब रूट्स ऑफ 8 फाइंड करने के लिए लेट कर लेंगे, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ 8, देन अगर x 8 के क्यूब रूट्स हैं इट मीन्स x क्यूब करने से आंसर 8 आना चाहिए। तो यहाँ से इसको लेफ्ट साइड पे ले आए तो x क्यूब -8 शुड बी इक्वल टू 0, ये बन जाएगा x क्यूब, ये -2 क्यूब दैट शुड बी इक्वल टू 0, ये a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला बन गया। तो बन जाएगा x -2 इंटू क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट, ये आ जाएगा 2x प्लस 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 शुड बी इक्वल टू 0। दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स x -2 इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। इधर से x की वैल्यू आ जाएगी 2, यहाँ पे ये वाली टर्म फैक्टराइज नहीं होती तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए a जो है x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, b x का कोफिशिएंट 2, c कांस्टेंट नंबर क्या है 4 है। फार्मूला क्या था -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x शुड बी इक्वल टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू क्या है 4 डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू दोबारा 1 है, दैट शुड बी इक्वल टू, यह आ जाएगा -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 माइनस 4 4 ज़ार 16, 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो अगेन 16 डिवाइडेड बाय क्या है 2। इसको सिंप्लीफाई किया तो x का आंसर आ गया, x इज इक्वल टू ये 4 माइनस 16 -12 -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -12 डिवाइडेड बाय 2, ये -12। अगर आपको याद हो तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, ये स्क्वायर रूट आ गया -12, तो माइनस को सेपरेट कर लेंगे तो 12 को लिख लेंगे स्क्वायर रूट 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 और इनटू -1 तो बाहर आ जाएगा अयोटा की फॉर्म में, 4 का स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 और -1 जो है वो क्या आ जाएगा अयोटा, स्क्वायर रूट -1 जो है वो अयोटा के बराबर। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा। सिंप्लीफाई किया -2 प्लस -2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से आ गया -2, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लें, 2 कॉमन निकाला तो बाकी आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2। इसकी कटिंग करने की बजाय ये ओवर में 2 जो है वो अयोटा की फॉर्म में लिखा जाएगा, सॉरी ओमेगा की फॉर्म में लिखा जाएगा, तो इसको ओमेगा की फॉर्म में लिख लें। तो x के 2 आंसर आ गए। एक x का आंसर है 2 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2, ये किसके बराबर हो जाएगा 2 ओमेगा, ये 2 है और ये क्या बन जाएगा ओमेगा। दूसरा आंसर क्या है x इज इक्वल टू 2 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2, तो ये क्या बन जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर। तो इसके सोल्यूशन सेट में आंसर क्या आ जाएंगे, एक आंसर निकला है 2, नेक्स्ट आंसर क्या है 2 ओमेगा, तीसरा आंसर क्या है 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये इसके 3 पॉसिबल आंसर निकल आए। मतलब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -27। -27 है तो क्या कह देंगे, उसी तरह से पहले की तरह ही लेट करेंगे x बी द क्यूब रूट्स ऑफ -27, देन अगर ये -27 के क्यूब रूट्स हैं तो बाय डेफिनेशन क्या होना चाहिए, इनका x का क्यूब लेने से आंसर -27 आना चाहिए। तो यहाँ से क्या बन जाएगा फिर x क्यूब शुड बी इक्वल टू -27। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो x क्यूब प्लस 27 दैट शुड बी इक्वल टू 0, ये बन जाएगा x क्यूब प्लस 3 क्यूब दैट शुड बी इक्वल टू 0। ये दो क्यूब्स के दरमियान प्लस का साइन है, a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला बन जाएगा। तो x प्लस 3 इंटू क्या आ जाएगा, पहले x स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस 3x, ये प्लस है तो इधर क्या आता है अपोजिट साइन आता है, यहाँ पे फिर माइनस आ जाएगा। इसी तरह से प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 दैट शुड बी इक्वल टू 0। अब दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है तो एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी इक्वल टू 0। x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0।
x इक्वल टू इधर से आंसर निकलाएगा x इक्वल टू -3, एक रूट निकला वो क्या है -3, बाकी दोनों रूट्स कहाँ से निकलेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज नहीं होती, लिहाजा इस पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, b जो है वो x का कोफिशिएंट -3 है, c कांस्टेंट नंबर जो है वो 9 है। फार्मूला था x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसमें वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट कर दें, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x शुड बी इक्वल टू b की वैल्यू है -3 माइनस इंटू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू है 9 डिवाइडेड बाय 2a की वैल्यू अगेन 1 है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 9 4 से कितना हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 2। 9 माइनस 36 सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -27 डिवाइडेड बाय 2। अब जो -27 है -27 इसको किस तरह से लिख लेंगे, इसे लिख लेंगे 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 और साथ मल्टीप्लाइड बाय -1। -1 स्क्वायर रूट जो है वो तो आयोटा बन जाएगा और ये 9 का स्क्वायर रूट लेंगे 3 और 3 स्क्वायर रूट के अंदर एज इट रह जाएगा, तो आ जाएगा 3 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से ऊपर से 3, यहाँ पे 2 पॉसिबल आंसर बन गए, एक x इज इक्वल टू क्या है 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2, 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2, दूसरा है x इज इक्वल टू 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। यहाँ से अगर -3 कॉमन निकालते हैं तो x इज इक्वल टू -3 कॉमन निकालें ताकि ओमेगा की फॉर्म में बन जाए, तो -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2, अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ से -3 कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू -3 कॉमन आ गया -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। ये क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू क्या है -3 ओमेगा स्क्वायर, ये बन जाएगा x इज इक्वल टू -3 ओमेगा। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट में इसके आंसर्स क्या आ जाएंगे, एक आंसर था -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से बच्चों सिमिलरली बच्चों जब हम सॉल्व करेंगे 64 के क्यूब रूट्स निकालेंगे तो 64 है, 64 किसका क्यूब बनता है 4 का भी हमने किया पहले 1 -1 के किए, -1 का इसका क्यूब है -1 का, तो उसके आंसर आ गए -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। फिर हमने 8 के क्यूब रूट्स को सॉल्व किया तो 8 किसका क्यूब रूट था वो 2 का था, तो उसके आंसर आ गए 2 ओमेगा स्क्वायर। फिर -27 को सॉल्व किया तो -27 जो है -3 का क्यूब रूट था, तो उसके आंसर निकला है -3 ओमेगा स्क्वायर। अगर हम 64 को सॉल्व करेंगे सेम इसी तरह से सॉल्व होगा और उसके आंसर्स क्या आ जाएंगे 64 किसका क्यूब है 4 का क्यूब है, तो आंसर आ जाएंगे 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, यह आ जाएगा 1, इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लें। अगर माइनस कॉमन निकालते हैं तो आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर कितनी है 7। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट वाले लेक्चर में कुछ फार्मूलाज पढ़े थे, उसमें क्या था ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आता था -1 के, तो ये 1 माइनस ये क्या आ जाएगा -1 होल की पावर कितनी है 7। ये माइनस और माइनस क्या आ जाएगा +1 की पावर 7, ये 2 की पावर 7, 2 की पावर को 7 को सॉल्व कर लें, किसके बराबर आता है 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 128, ये इसका आंसर आ जाएगा। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 32, 64 और फिर 7 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 128 आंसर आ जाएगा। इसी तरह जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाली टर्म भी क्या बन जाएगी, ये 1 -3 कॉमन निकाल लेंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर कितनी है 5। दोबारा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जैसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है 1 के, तो इसकी जगह -1 लिखेंगे 1 -3, तो आंसर -1 होल की पावर कितनी है 5।
पिछले वाले लास्ट वाले लेक्चर में हमने से प्रूव किया था कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर किसके बराबर आता है, -1 के बराबर आता है। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो फाइनल आंसर आ गया 1 + 3 की पावर 5 मीन्स 4 की पावर 5। 4 की पावर 5 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो आता है 1024। ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह से बेटा नेक्स्ट है थर्ड पार्ट है, ये आ जाएगा 9 + 4 कॉमन निकाल लेंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर होल की पावर कितनी है 3। तो ये 9 + 4 ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर किसके बराबर है -1 के, होल की पावर कितनी आ जाएगी 3। तो आंसर आ गया 9। ये प्लस को माइनस जो है प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर देगा, 9 - 4 क्यूब, ये आ जाएगा 5 क्यूब। 5 का क्यूब ओपन करें तो 5 × 5 = 25, 25 × 5 कितना आ जाएगा 125। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट में क्या है 2 × 2 ओमेगा -2 ओमेगा स्केयर × 3 - 3 ओमेगा +3 ओमेगा स्केयर। इनको सिंप्लीफाई करना है आपने। अगर हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो सबसे पहले यहाँ से 2 कॉमन निकल सकता है, 2 कॉमन निकालते हैं तो आ जाएगा 1 + ओमेगा -2 ओमेगा स्केयर। इसी तरह से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो रीअरेंज कर लेंगे, इन दोनों में से 3 कॉमन निकाल लिया, 3 कॉमन निकाला तो 1 + ओमेगा स्केयर और ये -3 ओमेगा एंड पे लिख लेंगे। अब हमें पता है लास्ट वाले लेक्चर में हमने फार्मूला प्रूव किया था 1 + ओमेगा किसके बराबर होता है -ओमेगा स्केयर के। तो ये 2 या रहेगा 2 × -ओमेगा स्केयर -2 ओमेगा स्केयर। इसी तरह से यहाँ पे 1 + ओमेगा स्केयर -ओमेगा के इक्वल था तो 3 × -ओमेगा -3 ओमेगा। अब ये कितना बन जाएगा, सिंप्लीफाई किया, ये -ओमेगा 2 से मल्टीप्लाई -2 ओमेगा स्केयर -2 ओमेगा स्केयर। इसी तरह से ये क्या बन जाएगा -3 ओमेगा -3 ओमेगा। -2 ओमेगा स्केयर -2 ओमेगा स्केयर दोनों ऐड हो जाएंगे आपस में, सेम साइन है तो आ जाएगा -4 ओमेगा स्केयर। इसी तरह से इसको करेंगे तो -3 ओमेगा -3 ओमेगा दोनों के फिर साइन सेम है, दोनों ऐड होंगे तो कितना आ जाएगा -6 ओमेगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें 6 × 4 = 24 तो आ जाएगा 24 माइनस प्लस हो जाएगा ओमेगा क्यूब। हमें पता है ओमेगा क्यूब किसके बराबर है, ये भी फार्मूला हम लास्ट लेक्चर में प्रूव कर चुके हैं, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर था। तो फाइनल आंसर आ गया 24। इसी क्वेश्चन का बच्चों फिफ्थ पार्ट जो है, अब फिफ्थ पार्ट में ओवर में 2 नहीं है, अगर हम इसके ओवर में 2 लगा दें तो वो क्या बन जाएगा ओमेगा की फॉर्म में आ जाएगा। तो इसके ओवर में पहले 2 लिख लें तो आ जाएगा -1 + √3 आयोटा ओवर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है तो बैलेंस करने से 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, पावर कितनी है 6। इसी तरह से यहाँ पे -1 स्क्वायर रूट के अंदर से आयोटा ख़त्म किया तो सॉरी माइनस ख़त्म करेंगे तो आयोटा की फॉर्म में आ जाएगा। ओवर 2 से यहाँ पे डिवाइड किया था तो 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके से बैलेंस कर देंगे। अब ये वाली वैल्यू हमें पता है ये क्या है ओमेगा है और ये वाली क्या है ओमेगा स्क्वायर है। तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2 ओमेगा की पावर 6 प्लस क्या रहेगा 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6। 2 की पावर 6 को अगर हम एवेल्यूएट करते हैं तो आंसर आता है 64 ओमेगा की पावर 6। ये करेंगे तो 64 ओमेगा की पावर 12। अब इनको सिंप्लीफाई करें, ओमेगा ये आ जाएगा 64 ओमेगा 6 की पावर 6 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का स्क्वायर और इसी तरह से इसको लिख सकते हैं 64 ओमेगा 12 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 4। हमें पता है ओमेगा क्यूब किसके बराबर है 1 के, तो ये आंसर आ जाएगा 64 × 1 स्क्वायर प्लस 64 × 1 की पावर 4। 1 की कोई भी पावर हो तो आंसर वही आता है 1 ही आ जाएगा, प्लस 64 × 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 64 प्लस 64 आंसर आ जाएगा 128। एग्जैक्टली सिमिलरली फिर यही क्वेश्चन, अब इसको भी माइनस स्क्वायर रूट के अंदर से माइनस खत्म करेंगे तो आयोटा की फॉर्म में लिखा जाएगा। इसको पहले आयोटा की फॉर्म में लिख लें, -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2 की पावर 9 प्लस -1 माइनस √3 आयोटा ओवर 2 की पावर 9। इसमें से एक को ओमेगा कह देना है और दूसरे को ओमेगा स्क्वायर। इसको अगर हम ओमेगा कहते हैं तो आ जाएगा ओमेगा की पावर 9 प्लस क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर की पावर 9। ये ओमेगा बन जाएगा ओमेगा की पावर 9, ये बन जाएगा ओमेगा की पावर 18। इसे सिंप्लीफाई करें, इसे लिख लेंगे ओमेगा क्यूब का क्यूब, इसे लिख लेंगे प्लस ओमेगा क्यूब की पावर 6 3 × 18 दोबारा पहले वाली पावर बन जाएगी।
ओमेगा क्यूब हमें पता है किसके बराबर है 1 के, तो ये आ जाएगा 1 का क्यूब, ये किसके बराबर है 1 की पावर 6। 1 की कोई भी पावर हो तो आंसर 1 ही आता है, यहाँ पे भी 1 की कोई भी पावर है तो इसका आंसर भी क्या आएगा 1 आएगा। तो 1 + 1 फाइनल आंसर क्या आ गया 2। पार्ट नंबर बेटा 7 में क्या लिखा है ओमेगा की पावर 37, फिर प्लस ओमेगा की पावर 38 और -5। ये जो 37 और 38 है हमें पता है ओमेगा का क्यूब जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो इसमें हम जो 3 की मल्टीपल पावर है वो अलग कर लेंगे, बाकी को अलग कर लेंगे। अगर इस तरह से हम इसको लिखते हैं तो यह बन जाएगा ओमेगा की पावर 36 डॉट ओमेगा, ये बन जाएगा ओमेगा की पावर 36 डॉट ओमेगा स्क्वायर -5। ओमेगा की पावर 36 को लिख लेंगे ओमेगा क्यूब की पावर 12 डॉट ओमेगा, इसी तरह से ये ओमेगा क्यूब की पावर 12 डॉट ओमेगा स्क्वायर -5। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ओमेगा क्यूब किसके बराबर है 1 की पावर 12 डॉट ओमेगा, या देगा 1 की पावर 12 डॉट ओमेगा स्क्वायर -1। अब 1 की कोई भी पावर हो तो आंसर 1 आता है, 1 ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा ओमेगा। ये 1 की कोई भी पावर हो आंसर 1 आएगा, 1 ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -5। हमें पता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है -1, इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे तो -1 -5 तो आंसर आ जाएगा -6। इसी तरह से लास्ट वाला जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट वाला पार्ट नंबर 8, यहाँ पे पावर हमें नेगेटिव में गिवन है। अगर नेगेटिव नंबर में है तो हम क्या करेंगे, पहले से ओवर में ले जाएंगे, 1 ओवर ओमेगा की पावर 13 प्लस 1 ओवर ओमेगा की पावर 17। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये 1 ओवर ओमेगा, यहाँ पे जो ओमेगा की क्यूब की मल्टीपल पावर होगी वो अलग कर लेंगे, बाकी अलग करेंगे। इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो 1 ओवर इसे लिख लेंगे ओमेगा की पावर 12 डॉट ओमेगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 1 ओवर ओमेगा की पावर 15 डॉट ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा की पावर 12 को कैसे लिख सकते हैं, 1 ओवर ये क्या रहेगा ओमेगा की पावर 12 क्या है ओमेगा क्यूब की पावर 4 डॉट ओमेगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर ओमेगा क्यूब की पावर 5 डॉट ओमेगा स्क्वायर। ये ओमेगा की पावर क्यूब ओमेगा क्यूब की पावर 4, ओमेगा क्यूब किसके बराबर है 1 के, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 ओवर 1 की पावर 4 डॉट ओमेगा, साथ क्या आ जाएगा 1 ओवर ये 1 की पावर 5 डॉट ओमेगा स्क्वायर। ये 1 ओवर ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो हमने ये भी एक रिजल्ट प्रूव किया था लास्ट वाले लेक्चर में, वो क्या था कि ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, यानी कि हमारे पास ये फार्मूला था कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, यहाँ से हमने लिख लिया ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओमेगा की जगह लिख सकते हैं 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर, इसी तरह से ओमेगा स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 1 ओवर ओमेगा। ये दोनों रिजल्ट जो है अब यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे। ये बन गया 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर, 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है ओमेगा के। इसी तरह से ये क्या है जी 1 ओवर ओमेगा किसके बराबर है ये ओमेगा स्क्वायर के, और ये ओमेगा के बराबर है। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हमें बताइए किसके बराबर है -1 के, तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया।